लेक्चर नंबर 10 है। गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 6.5 चलेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट लेक्चर है क्लास +1 के लिए। लीनियर इनइक्वेशन चल रहे थे। आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो हम कैसे डील करेंगे। कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं, कुछ नाम हैं और उनके कुछ सिंबल्स होते हैं। एटलीस्ट का मतलब मुझसे भी और आपसे भी दूर नहीं है, कम से कम। इसमें सिंबल यूज होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेस देन इक्वल टू, नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतना या उससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं होगा। नॉट लेस देन, इससे कम नहीं। चलिए जरा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड ऑल, पहला क्वेश्चन कहता है सारे के सारे पेयर निकालने। पेयर समझते हो, एब्सिसा ऑर्डिनेट, जिसमें x भी आएगा y भी। पेयर ऑफ कंसेक्टिव और नेचुरल नंबर, लगातार होने चाहिए। कंसेक्टिव और नेचुरल नंबर। कंसेक्टिव मतलब 1 3 3 5 7 9 1 5 नहीं, ये लगातार और नहीं। 5 11 नहीं, 9 11 चल जाएगा। 9 11 का तो नाम ही मतलब। चलिए ये वाली बात है। कंसेक्टिव लेने तो क्या लेंगे, एक एक्स ले लेते हैं और रफ में बता रहा हूँ। एक क्या लूँ, x+1, गलत हो। अगर x मान लो 3 है तो ये 4 हो जाएगा। 3 + 1 4, चलेगा नहीं। फिर x लेंगे तो क्या लेंगे, x+2। अब ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी लेते हैं x और x-2 चल जाता है। सोच लो x को और लोगे तो x+2 या x-2 भी क्या होगा, और होना चाहिए। x+2 और x-2 भी क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। कहता है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्टिव और नेचुरल नंबर। सारे और लेने हैं, लगातार लेने हैं, नेचुरल लेने हैं। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों के दोनों 10 से ज्यादा होंगे। मतलब 1 3 भी नहीं चलेगा, दोनों। बोथ ऑफ विच, कंडीशन दी है, आर लार्जर देन 10, 10 से दोनों बड़े होंगे। मतलब 11 13 चल जाएगा, 15 17 चल जाएगा, 15 21 नहीं चलेगा क्योंकि कंसेक्टिव नहीं है। रफ में बता रहा हूँ। और उनका सम जो होगा लेस देन 40 होना चाहिए। ये भी कंडीशन दी है, सम जो होगा लेस देन 40 होना चाहिए। ये दो कंडीशनों पे दो हमने क्या ढूंढने, और कंसेक्टिव पेयर ढूंढने। पेयर होने नेचुरल चाहिए। तो चलते हैं जरा क्वेश्चन में। कौन से दो लोग हैं, और एक x ले लो, एक x+2 ले लो। दोनों का सम 40 से छोटा और दोनों के दोनों 10 से बड़े। सॉल्यूशन में पहले लेट x+2 आर 2 लगातार कंसेक्टिव और नेचुरल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ो जरा। पहली कंडीशन दी हुई है बोथ आर लार्जर देन 10। पहली कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, बोथ आर लार्जर देन 10। क्या मतलब है, दैट मीन्स x भी 10 से बड़ा होगा और दूसरा नंबर भी 10 से बड़ा होना चाहिए। ये हमें सोच के रखना। आल्सो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन लिखा हुआ है, जो सम होगा ऑफ बोथ इंटीजर का
लेस देन 40, ये ध्यान में रखना है मुझे, लेस देन है, दिया हुआ है 40, तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 लेस देन क्या होगा 40। तो हमने ऐसी पेयरिंग रखनी है कि दोनों का सम 40 से छोटा हो, पर दोनों ही किससे बड़े, नीचे 10 से। ये नहीं कि 10 से छोटा हो जाए, ऐसा नहीं रह सकते। तो मेरा मतलब क्या हो गया 2x। अब इसमें क्या करवाना है यार तुम्हें, 38 हो गया, x लेस देन 19 हो गया, ये सोचना। मतलब जो पहला नंबर x रखा हुआ है वो 19 से छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1,2 से, फ्रॉम 1,2 से अगर दिमाग लगाओ तो पेयरिंग क्या आएंगी, पेयर क्या आएंगे, सोचो। दोनों 10 से बड़े, x 10 से बड़ा होगा पर x 19 से छोटा होगा, तो पहला पेयर क्या लोगे 11 और दूसरा 13, सोच लो। क्यों? क्योंकि x 10 से बड़ा होना चाहिए, भूलना नहीं है। तो एक में क्या ले रहे हो पेयर में x, और दूसरा क्या ले रहे हो बताओ x प्लस 2। पहला नंबर क्या लिया हुआ है x, दूसरा x प्लस 2। पहले को मैं 9 रखूं और दूसरे को 11 रखूं, चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मुझे x को 10 से बड़ा रखना है, ये भी सोचना है मुझे। पढ़ लो आराम से, मुझे x को क्या रखना है 10 से बड़ा, ये पढ़ो जरा, कंडीशनें पढ़ो। तो 9 11 नहीं चलेगा, 11 13 चल जाएगा। हाँ, अगर x को 11 रखूं और x प्लस 2 को 13 रखूं, चल जाएगा? चल जाएगा। 13 रखूं चल जाएगा क्योंकि 10 से बड़ा लेना है, पर x 19 से छोटा रखना है। 15 चल जाएगा? चल जाएगा। 15 17 चल जाएगा? चल जाएगा। 17 19 चलेगा? सोचो जरा, चल जाएगा क्या 17 19? 19 चल जाएगा? 19 से छोटा होना चाहिए, चल जाएगा। क्यों चलेगा? क्योंकि x ने 19 से छोटा होना चाहिए, तो x ये है, x 19 से छोटा ही है, सोच लो, और 10 से बड़ा है। हाँ, 19 21 नहीं चलेगा। आप सोचो, x 19 से छोटा होना चाहिए, तो x प्लस 2 किससे छोटा होना चाहिए? अगर नहीं समझ आ रहा, रफ में ऐड करा लेना 2 ऑन ईच साइड। 2 जैसे ही हर साइड पे ऐड कराओगे, ईच साइड पे, तो x प्लस 2 किससे छोटा होगा बताओ जरा? 21 से छोटा। तो तुमने x प्लस 2 को क्या रखा है? 19 रखा भाई, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ये 4 पेयर आएंगे, आंसर आएगा, सोच लेना। x होना चाहिए 19 से छोटा, तो पहला x है 19 से छोटा है, और x प्लस 2 21 से छोटा बनेगा। सोचना मैंने क्या बोला। थर्ड है, सेकंड है, the marks obtained by the student in class plus 1 फर्स्ट टर्म में दिए हुए उसके 62 एग्जाम। the marks obtained by student class plus 1 in फर्स्ट टर्म में, मार्क्स दे रखे इन फर्स्ट टर्म में 62, सेकंड टर्म में भी दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 48। मार्क्स इन थर्ड टर्म में बताने हैं, x मान लो, फाइंड करना, so that their average जो होगी, find the number of minimum marks he should get in annual examination to have an average of at least 60 marks। जो इसकी एवरेज होगी, इनकी एवरेज होगी मार्क्स की, वो क्या होगी? at least क्या होगी? 60 मार्क्स की होगी। एवरेज होनी चाहिए कम से कम 60 नंबर तो होंगे। चलिए, एवरेज तो पता ही है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको तो इसलिए मैंने अलग से नहीं समझाया, तो समझ आ जाता है। एटलीस्ट का मतलब मैंने बताया ही था। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो एवरेज होगी, तीनों की एवरेज पता ही है, वो क्या होगी? कम से कम एटलीस्ट 60 मार्क्स होगी। तीसरे में x मान लेना, तो जो एवरेज होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगी। तो एवरेज क्या आएगी? 62, 48x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वहां नीचे कांस्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड ट्राई कर लेना, इसमें मैंने क्या होता। तीसरा
वो कहते हैं इन्हें एक्सपेरिमेंट है, HCl सॉल्यूशन दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। थर्ड, in an experiment a solution of hydrochloric acid kept between 30 डिग्री to 35 डिग्री सेल्सियस में। कहता है जो सॉल्यूशन रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सॉल्यूशन रखना है ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो kept between 35 डिग्री, kept between 30 डिग्री टू सेल्सियस रखना है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है, जबकि कन्वर्जन फार्मूला दिया हुआ है। क्या रेंज होगी, रेंज मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज द रेंज बतानी है, रेंज ऑफ टेम्परेचर की, किसमें बोला, इन फ़ारेनहाइट में। if conversion formula is C दिया हुआ है F minus 32, ये कन्वर्जन फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जो टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ HCl केप्ट बिटवीन 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस में रखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ, जो सॉल्यूशन है कैप बिटवीन 35 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। अब जो HCl का डिग्री से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है तो क्या दिया है, सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9। ये सॉल्यूशन का सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, क्या बोला, 5/9 F minus 32 लेस देन 35 डिग्री ग्रेटर देन क्या आएगा 30 डिग्री। ये इसकी वैल्यू दे रखी है, कैसे पढ़ लो। सॉल्यूशन ऑफ HCl 30 से 35 के बीच में रखना है, 35 से छोटा 30 से बड़ा, ऑब्वियस ही बात है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताना है, क्योंकि कन्वर्जन फार्मूला दिया हुआ है। तो कितना आ गया सच्चो 30 डिग्री, दो इनइक्वालिटीज आ गई, 6.1 की तरफ हो जाएगा। फ़ारेनहाइट माइनस 32 लेस देन 35, तो पहले वाला ये वाला उठा लो, तो F की वैल्यू आ जाएगी 30 लेस देन 5/9 F माइनस 32। एंड याद करो, अगली बार दूसरा इनइक्वालिटी का साइन उठाएगा। कैसे 6.1 में जब दो इनइक्वालिटी के साइन आते थे तो कैसे करते थे, सोचो जरा। एंड 5/9 क्या आ जाएगा, करो सॉल्व जरा, कर दो नॉन मल्टीप्लाई। 270 लेस देन 5F माइनस 160 एंड 5F माइनस 32। ये इधर ले जाओ, 0 5F greater than 430 डिग्री, F is greater than 430/5 एंड ये सॉल्व करें ना, 315 प्लस 160, F कितना आ जाएगा लेस देन, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, सोचो 95 से छोटी और 86 से बड़ी। पीछे आंसर मिला लेना, फ्रॉम 1 to 2 से। ये छोटी छोटी बातें तो आप भी अब पता है। फोर्थ एक बार निकलवा ही दो, काफी डाउट रहेगा ना कुछ। वो कहता है ड्रिलिंग व्हाट डेप्थ होल, कहता है होल करना है अर्थ में, समझ लो उसको ड्रिल करा हुआ है, ड्रिल मशीन होती है जिससे हम अर्थ में होल करते हैं, दिया हुआ है पढ़ो बुक में से क्वेश्चन 4 का। उसका भी टेम्परेचर की बात ही कर रखी है उसने।
फोर्थ क्वेश्चन वो कहते हैं ड्रिलिंग व्हाट डेप्थ होल इट वाज फाउंड दैट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सरफेस है अर्थ की, ये अर्थ की सरफेस है। कहता है एक मशीन है, उसे ड्रिल किया जा रहा है, इसके अंदर ड्रिल किया जा रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर रखना है वो बिटवीन ये रखना है, जो टेम्परेचर होना चाहिए बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। जबकि टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है, वेयर टेम्परेचर दिया हुआ है 30 + 25 x - 3। वो कह रहे हैं इफ इन ड्रिलिंग व्हाट डेप्थ होल, कहते हैं इन ड्रिलिंग व्हाट डीपेस्ट होल, मतलब सबसे गहरा होल करने के लिए इट वाज फाउंड that the temperature 10 degree Celsius x kilometer below the surface of the earth, x kilometer below the surface of the earth was given by, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है आपको 30 + 25 into x - 3 और x भी दिया हुआ है 15 और 3 के बीच में होना चाहिए, ध्यान रखना। At what depth will be the temperature be, कहते कितनी गहराई पे टेम्परेचर इसके बीच में हो जाएगा। पढ़ लो क्वेश्चन दिया हुआ है। बुक में से पढ़ो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो आप बुक में से पढ़ लोगे। फोर्थ क्वेश्चन है, आप देखो ठीक आ रही है आवाज। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आप देखो आवाज आ रही है क्लियर। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, सॉल्यूशन लिखा हुआ है कितना डीपेस्ट होल करेंगे, फाइंड करना है कितने किलोमीटर जाके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बिटवीन 200 डिग्री टू 300 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। दैट मीन्स टेम्परेचर जो आएगा 300 डिग्री से, इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। कितनी आएगी सोचो, 30 + x - 3 < 300 गेदन कितना आएगा 200। एक बार ये ले लेना, पता ही आपको, और दूसरी बार दूसरा लेना, ट्राई कर लीजिएगा। जैसे भी कराया बिल्कुल वही है। 200 30 + 25 x - 75 and 30 + 25 x - 75 < 300। चलिए ट्राई। सिक्स करा दो, फिर फिफ्थ कराऊंगा। फिफ्थ अलग से है। वो कहता है वाटर एसिडिटी इन ए पूल, स्विमिंग पूल होता है पता ही आपको, उसमें एसिडिटी की क्वांटिटी देखी जाती है, कितनी एसिडिटी है। जो एसिडिटी होती है उसको रिड्यूस करते हैं, उसका पीएच स्केल देखा जाता है। वाटर एसिडिटी ऑफ पूल इज कंसीडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच स्केल ऑफ 3 डेली मेजरमेंट इज बिटवीन, जो पीएच स्केल की 3 डेली मेजरमेंट होनी चाहिए वो बिटवीन होनी चाहिए 7.2 एंड 7.8 के बीच में। कहता है फर्स्ट टू पीएच स्केल दे रखी है, फर्स्ट पीएच रीडिंग दे रखी है, कितनी दी है 7.48। सेकंड पीएच रीडिंग दे रखी है 7.85। फाइंड द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ द थर्ड रीडिंग, थर्ड पीएच रीडिंग बताओ, थर्ड पीएच रीडिंग कितनी मान लो x बता दो, सो दैट लेवल जो रहे वो नॉर्मल रहे, जितना है वैसी का वैसी ही रहे।
तो चलिए जरा लेट थर्ड पीएच रीडिंग कितनी मान लो है, उनकी जो एवरेज है वो हमेशा पीएच स्केल 3 डेली मेजरमेंट की जो एवरेज है वो हमेशा इसके बीच में रहनी चाहिए, जो एवरेज होगी सॉल्यूशन में। लेट थर्ड पीएच जो रीडिंग है वो कितनी मान ली तुमने x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एवरेज होगी ऑफ 3 डेली is between 7.2 and 7.8। दैट मीन्स तीनों की एवरेज होनी चाहिए। एवरेज क्या है पहले की 7.48, दूसरी क्या है 7.85, तीसरी क्या है x की जो एवरेज होगी वो किसके बीच में होनी चाहिए 7.8 से 7.2। समझ जाओगे, जो एवरेज होगी एवरेज, दैट मीन्स जो एवरेज होगी एवरेज ऑफ 3 डेली मेजरमेंट की वो क्या होनी चाहिए 7.8 से छोटी और किससे बड़ी होनी चाहिए 7.2 से। क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्या दिया है 848, अगली 85, तीसरी बाय 3 लेस देन क्या होगा, बस सॉल्व कर दो। लास्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, कोई डाउट ही नहीं देगा। मेन तो मैंने इसमें वैदिक और अलग करा दिया आपको, वो भी आपने समझा। एक बार इसको उठा लो 7.2 लेस देन 7.48 7.85 x by 3 and 7.48 plus 7.85 plus x by 3 less than 7.8। ट्राई कर लेना सॉल्व करें। लास्ट है फिफ्थ एक अलग सा, फिफ्थ वो कहता है फिफ्थ में मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर्स ऑफ 12% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो रफ समझाने के लिए मैंने मान लिया है, फिफ्थ को रफ समझाने के लिए एक बकेट दी हुई है मान लो, पूरा लिख देते हैं क्यों घबराते हो। 600 लीटर मान लो इसमें पानी है, मान लो समझाने के लिए, और इसमें एसिड 12% है। 12% का मतलब हर 100 पे 100 लीटर पे 12 लीटर एसिड है। 12% का मतलब हर 100 लीटर पे 12 लीटर एसिड है, ये मतलब। तो 12% मैंने क्या कहा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कहता है द वाटर एसिडिटी ऑफ पूल इज कंसीडर, सो द मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स, 600 लीटर है, 12% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, एसिड की क्वांटिटी दे रखी है 12%। कितने लीटर ऑफ 30% ऑफ एसिड शुड बी एडेड। मान लो एक और बकेट ले लो, ये बकेट 1 थी, ये बकेट 2 है, इसमें पानी कितना रखूं, जबकि एसिड दिया हुआ है 30% है, मैं इसमें मिला दूं, इसमें एसिड कितना है 12%। मान एक बड़ी सी बाल्टी ले लिया आपने, बकेट ले ली, उसमें 600 लीटर पानी डाल दिया और उसमें एसिड कितना रखा 12%। एक और दूसरी साइड में बकेट ले ली, इसमें एसिड था 30%, हर 100 पे 30 लीटर एसिड था। कहता मैं इसमें कितना पानी मिलाऊं, पानी इसमें कितना हो कि जब मैं इसको मिक्स कर दूं तो जिसमें क्वांटिटी ऑफ एसिड आए, द क्वांटिटी ऑफ एसिड आए, पहले कितना था एसिड 12%, कितना इसके अंदर और पानी मिलाऊं कि जो क्वांटिटी एसिड की वो 30 से लेके कहां तक आए, लिखा होगा इसने 15 से 18% में होना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ एसिड इन बकेट 1 ए बिटवीन 15% टू 18% है। मतलब इसमें से यहां से निकाल के
इसमें डालना है मुझे, पर पानी नहीं पता ये कितना दिया हुआ। वो एक्स लीटर मानो, वाई लीटर मानो, वो तुम मानो। तो इसमें मिला दूं तो ये 12% एसिड हट के कितना हो जाए, मैक्सिमम 18% हो जाए, और मिनिमम कितना हो जाए 15%, इसके बीच में एसिड हो जाए, और एसिड बढ़ जाए, पहले 12% तक बढ़ जाए, 15 से 18% में आ जाए। वो ये कहना चाहता है। रफली सा बताऊं तो ये कहना चाहता है दैट इसमें जो था वो 600 लीटर था पहले सॉल्यूशन, और 12% क्या था एसिड, ये क्या था सॉल्यूशन। एक दूसरी बकेट थी उसमें x लीटर क्या मान लिया सॉल्यूशन, 30% है, हाँ 30% क्या है इसमें एसिड है। अब यहां से इसमें मिक्स करो, तो जब मिक्स करोगे तो इसके अंदर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, अगर आप लोग सोचो तो 600 प्लस x हो जाएगा, अगर आपको समझ में आए तो। और एसिड की क्वांटिटी किससे छोटी चाहिए, 18% से 15% के बीच में चाहिए। अगर समझ आते हैं तो समझा रहा हूं दोबारा। अब इसके अंदर सॉल्यूशन पहले 600 लीटर था, पर कुछ लीटर और ऐड किया, वो लीटर कितना था x था, तो मैं x मान लेता हूं, बी द लीटर ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। तो क्वेश्चन में देखो जरा, लेट x लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी एडेड। फिफ्थ है, लेट x लीटर मस्ट बी एडेड, किसमें ऐड करना है, टू 600 लीटर में। सो दैट जो क्वांटिटी होगी ऑफ एसिड की इज बिटवीन 15% तो क्या हो जाएगा 18%। तो क्या कराएंगे देखो जरा, जो इसमें क्वांटिटी रहनी चाहिए एसिड की वो 18% से 15% के बीच में रहेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बार इसका आंसर निकाल के देख लीजिएगा। सिक्स 600 पहले था, अब टोटल मिला के 600 प्लस x हो गया। तो 12% ऑफ 600, इसमें कुछ सॉल्यूशन हमने और ऐड किया वाटर का, वो किससे छोटा होना चाहिए, 18% और 15% के बीच में होना चाहिए। ट्वेल्व % ऑफ 600 प्लस, क्यों इसमें पहले 12% था, सोचो किसमें जो पहले बकेट था
उसमें क्या ऐड कराया बताओ? 30% और ऐड कराया। किसका ऐड कराया? एक्स का। तो ये जो एसिड की क्वांटिटी है वो किससे छोटी होनी चाहिए सोचो? 18% ऑफ किसका? 18% 600 प्लस एक्स का। सोचो और किससे बड़ा होना चाहिए बताओगे? 15% ऑफ 600 प्लस। बस आंसर आ गया। और आप ये सोचो पहली जो बकेट थी उसमें कितना था एसिड बताओ। अब ये जो एक बात बताओ मुझे सारे के सारे, ये जो मांगा गया 15% और 18%, ये क्या मांगा गया बताओगे? 15% और 18% क्या मांगा गया है? एसिड की क्वांटिटी। एसिड की क्वांटिटी मिक्सचर में कितनी रहनी चाहिए? 18% से कम और 15% से ज्यादा। किसमें बोला? मिक्सचर में। मिक्सचर में किसका मिक्सचर? पहले इसका, पहले तो 12% था किसमें? 600 लीटर सॉल्यूशन में। तो लिखा हुआ है 12% किसका था? 600 लीटर का। उसमें क्या मिक्स किया बताओ? 30% किसका वाला? वो पता ही नहीं सॉल्यूशन कितना था, ये तो नहीं पता था। सोचो जरा, पढ़ लो, क्वेश्चन में नहीं दिया, मानना नहीं हो अपने आप सोचो। तो एक्स मानना है। इन दोनों को जब मिलाओगे तो एसिड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 18%। किसकी? 600 की नहीं, एक्स की नहीं, 600 प्लस 600 का 12%, एक्स का 30% और जो मिक्सचर बनेगा वो 18% और 600 का होगा। गलत हो, 600 का होगा 18%, वो तो 12% है। एक्स का होगा, ये भी गलत हो। क्यों? क्योंकि वो तो 30% था। दोनों के मिक्सचर का क्या होगा बताओ? और ऐसे किससे बड़ा होगा? आप दो इक्वेशन उठा लो, पहले कौन सी उठाओगे? आंसर इसका निकाल लो, एक बार चेक हो जाएगा। क्या होगा? 15/100 ऑफ 600 प्लस x किससे छोटा आएगा बताओगे? 12/100 ऑफ प्लस 30/100 ऑफ 100 से 100 कर देगा। ये समझ होनी चाहिए आपकी। चलिए करिए जरा, कितना आ गया? 9000 प्लस कैलकुलेशन देख लेना भाई। 15x गेट लेस देन 7200 प्लस 30x 9000 माइनस 7200 लेस देन 30x माइनस 15x कितना है? 1800। पंद्रह 120 लेस देन x, तो देयरफॉर x कितना आ गया? ग्रेटर देन 120। इसको फर्स्ट मान लो सॉल्यूशन। अब दूसरा ले लो। पहले मैंने क्या लिया? 12% ऑफ 600, उसमें ऐसे रफ डायग्राम सब डालना। बकेट 1 में 600 लीटर वाटर या सॉल्यूशन ले लो। एसिड कितना डालो? 12%। एसिड दूसरे वाटर कितना मान लो x, एसिड कितना मान लो 30%। दोनों को ऐड करो। क्वांटिटी ऑफ एसिड इन बकेट 1 इज बिटवीन 15 और 18% रहनी चाहिए। मतलब 600 लीटर में जब x लीटर मिलाऊंगा तो 600 प्लस x में जो एसिड क्वांटिटी 18 से 15%। रफ बना लेते एक बार डायग्राम रफ सा। ये नीचे बना हुआ नहीं तो यहाँ से बना लो, ये लो यहाँ से बना लो। ये रफ डायग्राम बना हुआ है। दूसरा बताओ इक्वेशन कौन सी आएगी? ये तो पहली आई है, दूसरी कौन सी उठाओगे? सोचो, बताना जरा कितनी लोगे? आल्सो 12% ऑफ 600, 30% ऑफ x, 18% ऑफ मिक्सचर। सोचना आराम से मैंने क्या बोला है। तो 12/100 ऑफ 30/100 ऑफ 18/100 ऑफ चलिए x तो खत्म करिए। 7200 100 तो खत्म हो जाएगा। आप सोचते रहना क्यों खत्म होगा। थोड़ा मैथ आप भी कर लिया करो। $30x minus 18x less than 10,000 1800 minus 7200 कितना आएगा? 18 और 8 26। देखना कितना आएगा? 12x लेस देन
10 2 1800 तो एक है, 8 8 16 2600 आएगा मेरे ख्याल से। कट जाएगा क्या ये? देखना कितना आ रहा है दूसरी क्वेश्चन। 12% ऑफ 600, 12 बाय ऑफ 600, 30 बाय 600, 18% से कम ही दिया ना, देखना जरा। यस सर। तो 100 से तो 100 कट गया, 12 6 7200 आ गया। सर 300 सर 3600 होगा 26 की जगह 1500 आ जाएगा। 3600 आएगा क्या? यस सर। क्यों ये 1800 नहीं है, 2800 आएगा क्या? अच्छा वो 9000 था ना? यस ठीक, वो 9000 था ना, वो ये 10000 ठीक है। x कितना आ गया बताओ? 300। तो बताना फ्रॉम 1, 2 से कितना आ गया आंसर? 120 से बड़ा 300। x छोटा है 300 से, देखना पीछे आंसर सर यही आ रहा है। इतना। अब एक बार आंसर भी चेक कराते हैं। तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक इक्वेशन सोचने वाली है, आपको क्या सोचना है उसमें से ये देखो। ये 12% एक बकेट में था और 30% एक बकेट में था एसिड। दोनों बकेट को जोड़ लो, 12% ऑफ 600, 30% ऑफ x। तो ये मिक्सचर जब बनेगा तो उसमें एसिड कितना होना चाहिए? 18%। 18% ऑफ किसका होगा बताओगे? 600%। और ये किसका होगा? 15% ऑफ 600%। बस कहानी खत्म। बाकी दो करके सॉल्व कर लीजिए। पहले एक पार्ट सॉल्व किया, कौन से वाला? ये वाला सॉल्व कर लेते हैं ना। 15% ऑफ 600 प्लस x लेस देन 12% ऑफ 600, 30%। अगली बार क्या किया? 12% ऑफ 600, 30% ऑफ x लेस देन 18%। दो इनइक्वालिटी 6.1 के साथ सॉल्व कर लो।